ड्रग्स, कॉलेज और सेक्स आज के दौर में फिल्म और वेब सीरीज में सबसे ज्यादा मसालेदार आइटम यही तीनों है। और कैंडी जो है इन्हीं मसालों से बनी एक ऐसी सब्जी है जो अपने तीखेपन के कहर से आपकी आंखें चार कर सकती है। बने रहिए वेब सीरीज कैंडी के रिव्यू के लिए। ओके, तो कहानी अगेन एक हिल स्टेशन की है जिसे एक काल्पनिक नाम दिया गया है रुद्रकुंड। हालांकि रुद्रपुर नाम का एक जगह उत्तराखंड में है, लेकिन उस नाम को फिल्म में यूज ना करके काल्पनिक नाम को रखना बेहतर समझा गया। ऑब्वियसली लोकेशंस तो खूबसूरत होने ही हैं, अब रुद्रकुंड में जब आपको नैनीताल देखने को मिल जाए। कहानी पर नजर दौड़ाएं तो इसकी शुरुआत होती है एक मर्डर से, एक्चुअली भयानक मर्डर से। और मर्डर मिस्ट्री फिल्म का यही पहला नियम है कि एक दिल दहला देने वाला मर्डर, ताकि असली कल्प्रिट को देखने की, जानने की उत्सुकता आपकी बढ़ जाए। एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म को रोचक बनाना हो, वो भी 6 घंटे तक, तो कहानी को इस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर दिखाना पड़ सकता है कि ऑडियंस कहानी में कहीं खो जाए। आपने जादू देखा है ना, जादूगर जो है वो आपका ध्यान कहीं और भटका के रखता है ताकि देखने वालों की नजर से छुपा के वो अपनी हाथ की सफाई दिखा दे। आपका ध्यान कहीं और लग जाता है और जादूगर कबूतर कहीं और से निकाल देता है। एक मर्डर से आपका ध्यान भटकाए रखने के लिए दूसरे कैरेक्टर्स की अपनी कहानियों में आपको उलझा के रखा जाता है और क्लाइमेक्स में आपका ध्यान जो पूरी फिल्म में कहीं और फोकस किया जाता रहा, फाइनली मर्डरर को कहीं और से सामने लाया जाता है। वेब सीरीज के लास्ट के 2 पार्ट्स में एक के बाद एक बहुत सारे ट्विस्ट्स देखने को मिलते हैं और हर बार वो ट्विस्ट्स आपको चौंकाते रहेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि स्क्रीन प्ले ने झंडे गाड़ दिए, बट स्टिल मैक्सिमम जगह एक पावरफुल प्लॉट के चलते आप कहानी से भटकेंगे नहीं। हाँ, कुछ अनवांटेड सीन थे जिनके शुरू होते ही पता चल जाता है कि इन्हें देखो चाहे ना देखो फर्क नहीं पड़ेगा, तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भी इस वेब सीरीज को देखा जा सकता है। कुछ इस तरह की फिल्म्स रही हैं जहां मॉन्स्टर या फिर इंसान हैवान कोई मर्डर करता है, क्लाइमेक्स में कुछ और ही देखने को मिलता है। तो कहानी एकदम फ्रेश नहीं है, बट ट्रीटमेंट अच्छा है। छोटे शहर में फिल्म बनी है तो कैरेक्टर्स को पावरफुल दिखाने में आसानी रहती है। जैसे एक गांव की कहानी हो तो वहां के मुखिया सबसे पावरफुल होता है और फिर उसकी ताकत दिखाने के लिए लोकेशंस, घर, इंटीरियर पर ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं किसी बड़े शहर का डॉन हो तो उसे एक रिच लुक देने में ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। स्टोरी में एक अनदेखा दैत्य जिस तरीके से खून करता है, वहां रियलिटी जो है वो हमारी एक्साइटमेंट तले दब के रह जाती है। हम सोचते हैं अरे जाने दो, बट मर्डर खतरनाक तरीके से किया है। लेकिन फिल्म में जब नरेश की लिंचिंग दिखाई जाती है तो फिर डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर और सबसे ज्यादा स्क्रिप्ट राइटर को कटघरे में खड़ा करने का मन करता है। एक शहर छोटा ही सही, वहां आज भी तालिबानी अंदाज में सड़क के बीचों बीच लाकर फांसी पे लटका के पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देना थोड़ा ज्यादा हो गया। माना कि देश में एक आध बहुत पिछड़े इलाके हो सकते हैं जहां इस तरह से किया जा सकता है, बट लिंचिंग एक अलग तरीका होता है, लेकिन पूरा शहर मिलकर किसी को मार दे, उसमें भी कुछ रीजन तो सॉलिड हो। अरे भाई, एक मर्डर किया किसी ने, उसके लिए उसी शहर के आदमी मिलकर खूनी को जेल से बाहर निकालकर मार देते हैं सड़क के बीचों बीच। यह सीन समझ से परे निकला। दूसरा कि आजकल वेब सीरीज में सेंसरशिप के अभाव में लड़के से लेकर लड़कियां तक सेक्स और गाली गलौज करती दिख जाती है। लेकिन अब बाप बेटे के रिश्ते को यहां जिस प्रकार से दिखा रहे हो, वो टीन्स के मन में पेरेंट्स के लिए कोई अच्छे भाव नहीं लाएंगे। बाप का कॉलर पकड़कर लगातार थप्पड़ मारते चले जाना और बोलना कि मैं इसकी मां, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। देखिए, मुझे पर्सनली इस तरह की फिल्में एक्साइट करती है, बट इसकी आड़ में अनएक्सेप्टेबल चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। एक्टर्स की बात करें तो रोनित रॉय का काम अच्छा है, लेकिन राइटर को उनके कैरेक्टर को थोड़ा और क्लियर करके बताने की जरूरत थी। परिस्थितियों के अनुसार वो ताकतवर या कमजोर बन जाते हैं। आई नो ऐसा हो सकता है, शांत व्यक्ति परिस्थितियों के बदल जाने पर किसी से भी भिड़ सकता है, बट स्टिल उनके किरदार में कुछ मिसिंग लगा जिसे भरा जाना चाहिए। इस तरह का किरदार बहुत बार पहले भी अलग अलग एक्टर्स द्वारा देखने को मिला है। यानी एक ऐसा बाप जो अपने बच्चे की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है और बीवी की नजरों में भी गुनहगार है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसकी बीवी ही एहसास दिलाती है कि वो एक अच्छा बाप था, उसे गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। और यह सिचुएशन भी इसके साथ जुड़ी रहती है कि अपने बच्चे को खोने के कारण अब वो एक दूसरे बच्चे को खास ट्रीटमेंट देते हैं क्योंकि उन्हें उसमें अपना बच्चा नजर आता है। बट स्टिल रोनित रॉय एक गंभीर किरदार में पॉजेस के साथ जिस तरीके की डायलॉग डिलीवरी करते हैं वो देखने में अच्छा लगता है।
ऋचा चड्ढा की बात करें तो देखिए मुझे वो भावहीन अभिनेत्री लगती है, यानी उनके फेस एक्सप्रेशंस और डायलॉग बोलने का जो टोन है उसमें बदलाव देखने को मिलता ही नहीं। आई नो कि आजकल फ्लैट फेस के साथ कई तरह के भाव कहे जाने का प्रचलन है, लेकिन शायद ऋचा इसमें अभी कच्ची खिलाड़ी है। मनु ऋषि एक विधायक बने हैं, उन्हें अपने इस किरदार में कई शेड्स दिखाने का मौका मिला। बेटे के साथ कड़वे रिश्ते तो थे ही, लेकिन अपनी ताकत को भी डायलॉग्स के थ्रू सफल तरीके से वो पेश कर पाए हैं। बाकी के एक्टर्स भी अपने अपने रोल्स में ठीक लगे हैं। फिल्म का बीजीएम अच्छा कह सकते हैं। थ्रिलर सीन्स में कोरस के साथ जो एक बीजीएम सुनाई देता है वो आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। डिफरेंट एंगल्स से लिए गए ड्रोन शॉट से वादियों को दिखाना भी कहानी में फील लाने का काम करता है। हैंडीकैम का भी अच्छा खासा यूज कई सीन्स में देखा जा सकता है। कुछ अनसुलझे सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए, अभी पूछूंगा तो आपका सस्पेंस खुल सकता है। बट कुछ बेहुदे सीन्स के बाद बाकी पूरी वेब सीरीज आपको एक्साइट करेगी, सस्पेंस और थ्रिल के साथ साथ कुछ सवाल भी क्लाइमेक्स तक बनाए रखेगी। परत दर परत सस्पेंस का खुलना मर्डर मिस्ट्री लवर्स को एक अच्छी अनुभूति करा सकता है। मेरी तरफ से वेब सीरीज को 3.5 स्टार। फिल्मी लिबर्टी के चलते कुछ पॉइंट्स मैं नहीं काट रहा हूं। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।